हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है IUPAC नेम। IUPAC नेम मीन्स इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री सिस्टम। इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि सपोज़ अगर किसी भी कंपाउंड में, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन, अगर एक कार्बन है तो हम उसको बोलेंगे मिथ। अगर दो कार्बन है तो हम उसको बोलेंगे इथ। अगर तीन कार्बन है तो हम उसे बोलेंगे प्रॉप। 4 कार्बन है तो हम उसे बोलेंगे ब्यूट। और 5 कार्बन है तो पेंट। 6 कार्बन तो हेक्स। कार्बन 7 है तो हेप्ट। कार्बन 8 है तो हम उसको बोलेंगे ऑक्ट। कार्बन 9 तो नॉन। एंड कार्बन 10 तो डैक। सेकंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो हमें समझना है वो कि अगर कंपाउंड के अंदर सिंगल बॉन्ड है, सारे के सारे उस कंपाउंड में सिंगल बॉन्ड है, तो हम वहाँ पर जो भी नाम लिखेंगे उसके लास्ट में हमारा एन, ANEN। अगर डबल बॉन्ड है तो हम वहाँ पर इन, और ट्रिपल बॉन्ड है तो हम वहाँ पर आइन। तो फर्स्ट पॉइंट कि अगर नंबर ऑफ कार्बन हमें काउंट करने होंगे, अगर उस कंपाउंड में सिर्फ एक ही कार्बन है तो मिथ, 2 हैं तो इथ, 3 प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डैक। और अगर हमारे सिंगल बॉन्ड है तो एन, डबल बॉन्ड है तो इन, एंड ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन। इसके बाद एक थर्ड पॉइंट, ये सेकंड पॉइंट हो गया, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया आपका। और थर्ड पॉइंट की अगर हम बात करें, थर्ड पॉइंट, तो थर्ड पॉइंट के लिए हमें फंक्शनल ग्रुप को समझना होगा। फंक्शनल ग्रुप का मतलब है कि हमें वहाँ पे कभी कभार हम देखते हैं कि CH3 लगा हुआ है तो हम वहाँ पर उसको कंपाउंड को बोलेंगे मिथाइल। कभी कभी हमें C2H5 ऐसे भी मिल सकता है और दूसरा होगा CH2CH3, तो इस कंपाउंड को हम इथाइल। फिर बात आती है अगर हमारे पास एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है, एल्डिहाइड ग्रुप लगा है तो हम वहाँ कंपाउंड में एल का इस्तेमाल करेंगे। अगर हमारे पास वहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड लगा हुआ है तो हम वहाँ पर ओइक एसिड का इस्तेमाल करेंगे। अगर वहाँ पर एल्डिहाइड हो गया, हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, और एक आता है अल्कोहल ग्रुप, अल्कोहल ग्रुप लगा है तो हम वहाँ पर ऑल। तो यहाँ पर हमें ध्यान देना होगा कि मिथाइल लगा है कोई ग्रुप तो हम उसे मिथाइल बोलेंगे। इथाइल लगा हुआ है तो इथाइल हमें C2H5 की स्ट्रक्चर में भी मिल सकता है, CH2CH3 के रूप में भी मिल सकता है। तो इथाइल, अगर इस तरह से हमें एल्डिहाइड ग्रुप मिला हुआ है, CHO बेसिकली हम इसे बोलते हैं, और इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे तो फॉर्मूले में इस तरह से भी होता है, नॉर्मल इस तरह से भी आपको मिल सकता है। तो ये आपका एल्डिहाइड हो गया। और कार्बोक्सिलिक को ओइक एसिड, ये भी कभी कभी आपको इस तरह से मिल सकता है। और अल्कोहल, OL, अल्कोहल तो ऑल। फॉर एग्ज़ाम्पल
जैसे सपोज़ अगर आपको यहाँ पर एक CH3, एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, CH3 तो जब भी हम IUPAC नेम लिखते हैं तो हमें कुछ उसके बेसिक टर्म्स ध्यान रखने पड़ते हैं। यहाँ मैं आपको कुछ एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू बस बता रही हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आई विल एक्सप्लेन कि कौन कौन से टिप्स होते हैं, कौन कौन से रूल होते हैं जिनको हमें फॉलो करना है। तो हम सबसे पहला जो बेसिक है वो ये है कि हम लॉन्गेस्ट चेन को देखते हैं। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, कहीं से भी हम जा रहे हैं तो 1 2 3 आते हैं, तो हम कहीं से भी ले सकते हैं 1 2 3। तो यहाँ आप देखिए कि सेकंड पोजीशन पे कार्बन की मिथाइल ग्रुप है, जो हमने यहाँ भी एक्सप्लेन किया था कि अगर इस तरह से कोई ग्रुप आता है तो हम उसे मिथाइल बोलते हैं। तो 2 मिथाइल एंड कितने कार्बन है 3, तो 3 कार्बन के लिए हम क्या बोलेंगे प्रॉप, और कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है तो हम यहाँ पर एन लगाएंगे, जो कि हमें सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन। तो 2 मिथाइल प्रोपेन। ओके, आई होप आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ आई होगी। अभी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके और रूल्स के साथ आपको एक्सप्लेन कर दूँगी। थैंक यू।